कहेगा इंट्रो। हेलो गाइस। ये अच्छा, तो स्वागत है फिर से आपका एक बार ब्रेनिक एजुकेशन फिजिक्स चैनल में। आज हम पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? रे डायग्राम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, ये है क्लास 10th लाइट। तो कल क्या पढ़ा था हमने? रे डायग्राम हो गए थे हमारे, दो वो रह गए थे, एट एफ एंड बिटवीन पी एंड एफ, ये रह गए थे। रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। ये हमारा पोल है, दिस इज पोल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सेंटर एंड दिस इज फोकस। तो बाकी तो हमारे अपने प्रीवियस वीडियो में हो गए थे। अब हम पढ़ेंगे उससे आगे वाला, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस एफ, या एट सी भी रह गया था। तो इसमें केस है फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। तो हमने सी पर रखा, दिस इज ए, दिस इज बी। तो इसमें सिंपल है, एक तो हम ले लेंगे कहाँ से, पैरेलल लाइट ले लो। चलो कैसे ली? पैरेलल। पैरेलल कहाँ से होके जाएगी? फोकस से। ठीक है, और दूसरी हम कहाँ से ले लेते हैं? पोल से। कहाँ से ले लेते हैं? पोल से। तो जितना एंगल आई उतना ही एंगल आर। ठीक है, दिस इज सी। तो ये कहाँ टच करता है? इस पॉइंट पे। तो हम इसको बनाते हैं, तो ये क्या बनेगा यहाँ? तो ये बने ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? सी पर। इमेज कहाँ बनी? सी पर। तो इमेज हमारी बनी एट सी। कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी बन रही है? सेम साइज। तो मैंने तुम्हें बताया सेम साइज क्यों होगा, क्योंकि दोनों मिरर से कैसी डिस्टेंस पर हैं? सेम डिस्टेंस पे हैं। तो डिस्टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये दोनों सेम ही डिस्टेंस पे, तो साइज भी कैसा होगा? सेम होगा। तो यहाँ मैग्निफिकेशन अगर कभी 1 होता है ना, जब बोलते हैं मैग्निफिकेशन कैसा है? 1, तो समझ लो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? यहीं पर ही 1 हो सकता है, और कहीं 1 नहीं होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम? एफ और पी के बीच में। तो सेकंड केस में हमारा कहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बिटवीन एफ एंड पी। ओके, तो this is pole, principal axis. Okay, this is center, focus. तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस और पोल के बीच में।
ए और बी। तो एक लाइन तो ले लेंगे हम पैरेलल, एक रे कैसी लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी कैसे जाएगी फोकस से होती हुई, ये हमारी फोकस से होती हुई जाएगी। और एक हम ले लेंगे पोल से, या फिर सेंटर से लेना चाहो तो सेंटर से ले लो। सेंटर से कैसे लेते हैं कि ये सीधी ऐसे छूती हुई ये सेंटर से गई, वो बच्चे पे मेरे ख्याल से वो कुत्ता भौंक रहा है। तो ये ऐसे टकराई और इसी पाथ पे वापस आ गई। सही है, ये हमने कैसे ले ली सेंटर से। आप पोल से लेना चाहो तो पोल से भी ले सकते हैं, ठीक है। एक काम करिए, गेट खोल जरा। हेलो गाइस, हमारो इस टाइम मेरे पास हंसना बनेगा और निसंग लगाती ये मामा जी कैसे करते हैं। कल परसों ये 12वीं वाले आए थे, 12वीं वाले बच्चे आए, ये लाल वाला कुत्ता यहीं बैठा था घर पे, ऐसे उनके पीछे बड़ा भाग गया सब बीच वाली गली में। सही है, देखो तो हमने ये क्या सेंटर से पास की, तो ये यहाँ से टकरा के वापस सेंटर से होती हुई निकल गई। तो ये इधर तो कहीं मिलेंगी नहीं, या मिलेंगी नहीं मिलेगी। तो हमने क्या किया, इसको वर्चुअली आगे की तरफ बढ़ाया। तो जब वर्चुअली आगे की तरफ बढ़ाया, इसको भी बढ़ाया आगे की तरफ, तो इसने कहाँ कट किया, इस पॉइंट पर। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो इमेज कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज जो हमारी बनी वो बनी वर्चुअल इरेक्ट। कहाँ बनेगी, पोजीशन क्या होगी इसकी, होगी बिहाइंड द मिरर तो होगी बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। अब इसमें क्या, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, कहीं भी बन सकती है, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी। तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, ठीक है। इसी को हम बिहाइंड द मिरर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बिहाइंड द मिरर। ये एक ही बात है। कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्या मैग्नीफाइड या एनलार्ज, मैग्नीफाइड, ठीक है, क्लियर। रिवर्सिबिलिटी यहाँ भी काम करती है। एफ और पी के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज क्या बन रही है, पी और इन्फिनिटी के बीच में। तो पी और इन्फिनिटी के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, एफ और पी के बीच में। दूसरे मिरर में रखते हैं, इसमें रखेगा तो नहीं बनेगी, बिहाइंड द मिरर से ऐसे थोड़ी ना बन जाएगी। सही है ना, नहीं कंडीशन समझ में आएगी तो जब भी समझेगा जब। तो देखो ये हमारे कॉनकेव के थे, ठीक है, समझ में आ गए। अब बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स में दो ही कंडीशन है। तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, तो ये रे डायग्राम ऊपर कॉनकेव मिरर के थे, ये बाई लिखा 4, ये कॉनकेव मिरर के लिए थे। अब हम किसके लिए बना रहे हैं, कॉन्वेक्स के लिए। तो इसमें दो ही कंडीशन है, क्यों अभी देखना। ये हमारा मिरर कौन सा है,
कन्वर्जिंग नहीं डाइवर्जिंग है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस और ये पॉइंट हमारा पोल। अब देखो सेंटर यहाँ आ गया और फोकस यहाँ, ये दोनों कैसे हो गए इसके लिए वर्चुअल, कैसे हो गए। अब हम यहाँ पे आके तो ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते कि इन्फिनिटी पे रखा है या सी पे रखा है, उसका कोई मतलब होगा नहीं है। तो हमारे यहाँ पे लिमिटेशन हो गई। क्या लिमिटेशन हो गई कि या तो हम रखें इन्फिनिटी पे, तो पहली कंडीशन हम लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट हमारा है एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से कैसी लाइट आती है, पैरेलल, तो हम ले लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप पैरेलल भी ले सकते हो, वो फोकल प्लेन पे मिल जाएगा। अब हमने यहाँ लिया तो ये टकरा के इधर डाइवर्ज हो गया और ये टकरा के इधर डाइवर्ज हो गया, ऐसे ही हो जाएगा। तो इधर तो मिलनी नहीं है दोनों, तो हमने क्या किया, इसे वर्चुअली आगे की तरफ बढ़ाया। तो वर्चुअली आगे की तरफ बढ़ाने पे हम देखते हैं कहाँ मिली है, फोकस पे। तो हमारी इमेज कहाँ बनी, इमेज हमारी बनी एट फोकस। हाँ तो हम कब मना कर रहे हैं, कैसी बनी, पॉइंट साइज। कैसी बनी, वर्चुअल। सही है। तो वो तो मैंने तुम्हें बता दिया, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। ठीक है। इसकी दूसरी कंडीशन देखो, ये तो फर्स्ट थी, सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है, this is C, this is F, this is P, all right, this is infinity। दूसरी कंडीशन क्या है, इन्फिनिटी और P के बीच में कहीं भी रख लो। तो अभी मैंने बताया ये क्या हो जाएगा। अब देख, मैंने क्या F और P के बीच में रखा तो इमेज कहाँ बन रही थी, P और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख रहे थे, बन रही थी। अब ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी और P के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, हमेशा। यही इसकी एक लिमिटेशन भी है, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ बनती है इमेज, या तो F पे बनेगी ये, या फिर C एंड F, P एंड F के बीच में बनेगी, बस ये लिमिट है। तो हमने यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट को, दिस इज़ A, दिस इज़ B। एक पैरेलल लाइट कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, इधर कहीं। हाँ, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं, डायग्राम बना रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर का, पैरेलल लाइट गई, दिखा रहे हैं फोकस पे जा रही है, तो एरो लगाया किधर, इधर, यहाँ लगा रहे हैं एरो, कहाँ जा रही है, फोकस पे। पर क्या लाइट यहाँ जा रही है, लाइट तो इधर जा रही है, तो एरो किधर दिखाना हमें, इधर। फिर इसे हम क्या दिखाते हैं, डॉट लाइन से क्यों दिखाते हैं इसको, कि वर्चुअली आगे बढ़ाया। ठीक है, ओके। और दूसरी हम ले लेते हैं सेंटर से। कैसी ले लेते हैं, सेंटर से। तो यहाँ पे हम ये डॉटेड लाइन दिखाते हैं इस तरह से, सही है। तो ये क्या है, इधर से गई और इधर से वापस, इसे हमने आगे बढ़ाया। तो ये इमेज कहाँ पे बनेगी हमारी, तो ये A डैश और ये B डैश। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, बिटवीन P एंड इन्फिनिटी। इमेज हमारी कहाँ बन रही है, बिटवीन P एंड F। कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड, और कैसा साइज, और स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। ठीक है।
तो ये तो लिमिटेशन है इसमें हमेशा स्मॉल साइज़ की इमेज बनेगी, तो इसका जो मैग्नीफिकेशन है वो कभी भी 1 या उससे ऊपर जाएगा ही नहीं। सही है, ना तो 1 होगा ना 1 से ज़्यादा होगा, 1 से कम होगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ है। बच्चे जो कहते हैं ना, सुन ले, बच्चे जो ये बोलते हैं कि पता कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, इन डिटेल्स को पकड़ो तब पता चलेगा। समझ में आया कि अब क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारा जो मैग्नीफिकेशन है वो 2 टाइम्स है, तो कभी भी ये वाला मिरर होगा क्या? हो ही नहीं सकता, 2 टाइम्स इसमें होगा ही नहीं। तो मैग्नीफिकेशन हमेशा कौन करेगा? समझ में आया? ये होता है, लिख लो इसको। कन्वेंशन के बारे में क्या जानते हो भाई तुम लोग? अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या जानता, क्या होता साइन कन्वेंशन? ये मत कर। पढ़ा है साइन कन्वेंशन? पढ़ा है? तुझे भी नहीं पता? तू तो पढ़ लिया यार। चलो देखो, साइन कन्वेंशन क्या है कि जो हम डिस्टेंसेस लेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस है, फोकस की डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस है, ये सारी जो डिस्टेंसेस हम लेते हैं, इसके अलावा हाइट लेते हैं, उसे हम कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे और किस तरह से लेंगे, ये हमें कौन बताता है? साइन कन्वेंशन, कि हमें कैसे लेना है। तो मुझे पता है कि बहुत सारे नियम तुमने पढ़े होंगे या तुम्हें बताए गए होंगे कि लेफ़्ट साइड वाले पॉजिटिव, राइट साइड वाले नेगेटिव, राइट साइड वाले पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड वाले नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। पर इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक चीज़ भूल जाते हैं। वैसे वो सही है, वो गलत नहीं है, उसमें एक चीज़ भूल जाते हैं कि हम क्या मान रहे हैं। मिरर का फेस किस साइड में है? लेफ़्ट साइड में। मिरर इज़ ऑलवेज प्लेस्ड लेफ़्ट साइड, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ रखा होगा? लेफ़्ट साइड में। तब ये चीज़ लाई करती हैं। तो बच्चे सोचते हैं लेफ़्ट साइड में क्या है? सब नेगेटिव, राइट साइड में क्या है? पॉजिटिव। और किसी ने वो मिरर को घुमा के ऐसे करके रख दिया, बस सब गड़बड़ आ गया वहीं पे। ठीक है, तो तुम्हें भटकना नहीं है, मैं 2 ही नियम बता रहा हूँ, बस 2 ही नियम है बस, और तुम्हारा साइन कन्वेंशन सही आएगा। इस लेवल पे तो सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? और जब 12th लेवल पे पहुँचोगे तब तक तुम समझ चुके होगे कि किस तरह से क्या करना है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तुम्हें बस ये 2 नियम याद रखने हैं। पहला नियम क्या है कि सारी डिस्टेंस पोल से नापी जाती हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, सारी डिस्टेंस को शुरुआत हम कहाँ से नापना करेंगे? पोल से नापना शुरू करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट रखा, तुम ऑब्जेक्ट से शीशे की तरफ जा रहे हो। मिरर से ऑब्जेक्ट की तरफ आना है, मिरर से इमेज की तरफ आना है। समझ में आया? अगर यहाँ पे मिरर रखा है और उधर ऑब्जेक्ट रखा है, तो उधर से इधर नहीं आना, इधर से उधर जाना है। ठीक है, तो पहला, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल। कहाँ से नापी जाएंगे? पोल से नापी जाएंगे। इजी है, ये तो याद भी नहीं करना, ये तो पता ही है। दूसरा, इंसिडेंट रे तो जानते हो क्या होती है? इंसिडेंट रे क्या होती है? इंसिडेंट रे जो या तो सोर्स से आ रही हो, या तुम मुझे देख रहे हो तो इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है? मेरे पास टकरा के मेरे से आ रही है, तो क्या माना जाएगा कि मेरे से इंसिडेंट रे आ रही है। ठीक है, तो जो इंसिडेंट रे है उसकी कुछ डायरेक्शन होगी कि लेफ़्ट से आ रही है या राइट से आ रही है या जहाँ से भी आ रही है। सही है? अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नाप रहे हैं डिस्टेंस को, तो हम उसको लेंगे पॉजिटिव, और अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट नाप रहे हैं तो हम उसको लेंगे नेगेटिव। बस यही 2 नियम है।
पहला, ऑल द डिस्टेंस in the direction of incident ray. पॉजिटिव और वाइस वर्सा, या फिर सीधा लिख देता हूँ एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एज नेगेटिव। सही है। तो ये दो ही नियम है। इसके अलावा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली हाइट ले रहे हो तो पॉजिटिव और नीचे वाली हाइट ले रहे हो तो नेगेटिव, बस यही नियम है। ठीक है कपिल, समझ में आया? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली हाइट पॉजिटिव और नीचे वाली हाइट नेगेटिव। चलो इसको भी लिख ही देता हूँ। क्या लिखें? हाइट अबव द principal axis are taken as positive और vice versa। ठीक है क्लियर? अब ज़रा इसको देख लो एक एग्जांपल के तौर पे। देखो हमने ये वाला मिरर लिया सबसे पहले। कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स। ठीक है ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट क्या है? पोल। यहाँ पे क्या होगा? इन्फिनिटी। यहाँ पे है सेंटर, यहाँ पे है फोकस। तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ, ऑब्जेक्ट रखा ए बी, तो इमेज कहाँ बनी? ए डैश बी डैश, ये बनी। अच्छा तो अब मुझे ये कौन बताएगा कि इंसिडेंट रे किस साइड में जा रही है? इंसिडेंट रे किस साइड में जा रही है बताओ भाई। इंसिडेंट रे इधर इससे ही तो आ रही होगी, यही तो आ रही है। तो ये क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है? ओके अब मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नाप रहा हूँ, क्या होती है? यू। कहाँ से नापूंगा? पोल से। तो मैं पोल से जा रहा हूँ यू इधर ऑब्जेक्ट की तरफ, तो क्या इसकी डायरेक्शन में जा रहा हूँ या अपोजिट जा रहा हूँ? अपोजिट जा रहा हूँ। तो ये कैसा हो जाएगा? तो इसे लिखेंगे माइनस यू। तो एक चीज़ ध्यान में दिमाग में बैठा लो, यू तो हमेशा नेगेटिव ही होगा। यू हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? मान के चलो इस शीशे को मैं उधर को घुमा के रख दूँ, इसको मैंने ऐसे रख दिया। कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स है। तो अब इसका सेंटर किधर आ गया? इधर। सी एफ पी, यहाँ रखा है मेरा ऑब्जेक्ट ए बी। तो इमेज कहाँ बनी? यहाँ ए डैश बी डैश। अब इंसिडेंट रे किधर आ रही हैं? ये इधर आ रही है, ये आ रही है ना। कहाँ से नापूंगा? किधर को जाऊंगा? अपोजिट चल रहा हूँ ना। तो यू कैसा हो गया फिर से? नेगेटिव। तो यू हमेशा फिर से हमारा कैसा हो गया? नेगेटिव। तो तुम ये याद रखो यू तो कैसा रहने वाला है? हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव होगा ही नहीं यू तो। समझ में आया? यहाँ पे अपने 10th लेवल में क्या है कि यू हमेशा कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ठीक। अच्छा अब इसमें v देखो, तो हमने पोल से नापा कि किस साइड पे नाप रहे हैं? इस साइड में। तो पोल से हम इधर गए, दिस इज v। तो बताओ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नापा है या अपोजिट? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नाप रहे हैं ना। तो v कैसा हो गया? तो एफ बी कैसा होगा?
और सी भी कैसा होगा। तो ये चीज़ बैठा लो कि कॉन्वेक्स लेंस मिरर के लिए एफ और सी कैसे होते हैं, पॉजिटिव कॉन्वेक्स के लिए। यहाँ से देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में एफ नापा जा रहा है तो एफ भी पॉजिटिव और आर भी पॉजिटिव, सही है। अगर इधर देखोगे तब भी एफ कैसा आएगा, पॉजिटिव, और आर भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें इंसिडेंट रे इधर है। क्लियर है, ओके। अब ज़रा कॉनकेव का देख लो। ये हमारा क्या है, कॉनकेव। दिस इज सेंटर, दिस इज फोकस और दिस इज पोल, ओके। यहाँ हमने रखा इसको बियॉन्ड सी, दिस इज ए, दिस इज बी। बताओ इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी रखा है, सी और एफ के बीच में कैसी बनेगी, रियल एंड ए डैश बी डैश, यही है, यही है ना। अब ज़रा नापते हैं पोल से। इंसिडेंट रे किधर जा रही है, यही जा रही है इंसिडेंट रे, ओके। तो यहाँ से ये कितना हो गया, माइनस यू, यहाँ से ये कितना हो गया, माइनस वी, ओके। अपोजिट ही तो नापे जा रहा है, हम पोल से इधर नापते हैं, फिर इसे पोल से इधर नाप रहे हैं, फिर पोल से सी की तरफ जाएंगे तो ये पोल से सी की तरफ गए तो ये कितना हो गया, माइनस आर, और पोल से एफ तक माइनस एफ। तो ये सब कैसे हो गए, माइनस, सही है। वैसे तो मैं बता दूं, अगर V पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, मिरर में, मिरर की बात चल रही है अभी, अगर मिरर में V पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। रियल इमेज तो हमेशा नेगेटिव आती है, सही है। अगर f नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, मैंने तुमसे कहा f कितना है, -20, इसका मतलब कौन सा लेंस है, वो कौन सा मिरर है, कॉनकेव। अगर मैंने कहा, बताओ ज़रा, जब तो इसमें व्यस्त रहता तो अभी दिख नहीं रहा। ये क्या लिख रहा है ऊपर, यहाँ देख, यहाँ क्या लिख रहा है, जो डिस्टेंस में किसके डायरेक्शन में नापी जाएंगी, उन्हें कैसा लेंगे, और अपोजिट जो नापी जाएंगी। तो ये जो V है ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नापा जा रहा है या अपोजिट नापा जा रहा है, तो कैसा आ रहा है, और वो कैसा नापा जा रहा है, आ रहा समझ में। तो ये लपेटे मारना बंद कर, ये जो तो लेके इसको कर रहा है, ठीक है, सही है, समझ में आया। और अगर मैं इसको +20 कर दूं तो कौन सा मिरर, वैसे तो मैं बता दूं, लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ तो सेम ही रहती है। कॉन्वेक्स की पॉजिटिव ही आएगी और कॉनकेव की नेगेटिव आएगी, लेकिन ये V U और इनका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर हमारे पास प्लस फोकल लेंथ है तो समझ लो किसकी बात चल रही है, कॉन्वेक्स, और अगर माइनस है तो कॉनकेव, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट, ये बहुत इजी सी चीज़ है, बच्चे से वैसे ही कॉम्प्लिकेट करके रखते हैं कि प्लस समझ में नहीं आ रहा, माइनस समझ में नहीं आ रहा, इसमें कुछ समझने के लिए नहीं है। बस यही ध्यान रखना इंसिडेंट रे किधर जा रही है, वो लेफ़्ट राइट वाला चक्कर मत रखना, उसमें तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या था, नहीं, इसके बाद था मैग्निफिकेशन। क्या था, मैग्निफिकेशन बाय मिरर। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन होता है, पर उससे पहले देख लो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला। अब इसका जो डेरिवेशन था वो हटा दिया गया है, पहले डेरिवेशन भी था इसका 10th में, अब डेरिवेशन नहीं है, अब ओनली मिरर फॉर्मूला ही है। तो मिरर फॉर्मूला हमें बताता है 1/f = 1/v + 1/u।
यू, ये मिरर के लिए है। सही है। इसके बाद आता है मैग्निफिकेशन। क्या आता है? तो मैग्निफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें ये बताता है बेसिकली इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये अगर मैं नॉर्मल शब्दों में बताऊं तो ये बताता है कि जो आपकी इमेज बन रही है, इमेज प्रोड्यूस हो रही है, वो बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है। सही है। तो m इज इक्वल टू होता है -v/u। ये है किसके लिए? मिरर के लिए। -v/v क्या है? इमेज की डिस्टेंस, सॉरी इमेज की डिस्टेंस, हाँ सही तो बोल रहा हूँ। और u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो यहाँ फॉर्मूले में माइनस है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम वैसे नहीं रखोगे। अगर कहीं भी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना कॉनकेव में, तो यहाँ पे वैल्यू माइनस ही रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और u हमारा तो नेगेटिव होता ही है हमेशा, तो u को कैसा रखेंगे? नेगेटिव। अब इससे क्या पता चलता है? अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो बताओ इमेज कैसी है? अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव, तो इमेज हमारी कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर नेगेटिव आ रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। उल्टा बोल दिया क्या? है ना। मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। और पॉजिटिव आ रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अरे करके देख लो ना, ये इमेज कैसी है? नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड है ना, तो इसको रख के देखते हैं। तो देखो m इज इक्वल टू वी कितना है हमारा? -v। तो कितना हो जाएगा? -v अपॉन u हमारा कितना है? -u। क्या देखेंगे? -u। तो कितना आ जाएगा? -v अपॉन u। मैग्निफिकेशन कैसा आया? नेगेटिव। भाई माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस आया तो -v अपॉन u आया, तो नेगेटिव आया। इमेज कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर इसको धर देते यहाँ पे, इसमें सॉरी इस वाली को देखो, तो m इज इक्वल टू -v कैसा है हमारा? प्लस। तो ये तो सीधा v आ गया अपॉन u कैसा है हमारा? -u। तो ये कैसा हो गया? m इज इक्वल टू v अपॉन u। तो कैसा आ गई? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो चलो मैं इसे लिख देता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ। इफ़ मैग्निफिकेशन इज़ पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन इज़ पॉजिटिव, तो इमेज कैसी होगी? इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। और मैग्निफिकेशन अगर हमारा नेगेटिव है तो इमेज कैसी होगी? ठीक है, अब तो गड़बड़ नहीं होगी। दूसरी चीज़, ये तो साइन ने बता दिया हमें। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब सेम साइज़ की इमेज है। क्यों? क्योंकि हमारा m हमें क्या बताता है? ये -v अपॉन u तो बताता ही बताता है। m हमें बताता है hi अपॉन ho, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ। तो जब दोनों की हाइट सेम है तभी तो 1 बताएगा। अच्छा, अगर हमारा मैग्निफिकेशन 1 से कम है, इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है? स्मॉलर। अब 1 से कम ये मत सोचने लगना जैसे ये बोल रहा था कितना? -2। ये तो 1 से कम हो गया। इसमें माइनस साइन नहीं देखा जाता। माइनस साइन बस क्या, किस चीज़ के लिए देखा जाता है? तो -2 का मतलब क्या है कि -2 बन रहा है, तो माइनस साइन बता रहा है इमेज कैसी है। और 2 क्या बता रहा है? एनलार्ज है, 2 टाइम्स है। समझ गए? तो माइनस नहीं देखा जाता। तो अगर 1 है तो सेम साइज़ की है, और सेम साइज़ कहाँ पे बनता है? सी पर। ठीक है। अगर 2 है, अगर 1 से ज़्यादा, सीधा 1 से ज़्यादा है तो एनलार्ज है, 1 से कम है तो स्मॉल है। ठीक है। तो इसमें प्लस माइनस नहीं देखना। प्लस माइनस तो सिर्फ क्या बताएगा कि वर्चुअल है या रियल है। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फिर।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।